हाँ डियर स्टूडेंट, ये टॉपिक डिस्कस करेंगे अपन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल इन एन एक्सटर्नल फील्ड। देखो दोनों सिचुएशन आपको देखनी है। ये एक्सटर्नल फील्ड के अंदर है और डाइपोल यदि अकेला रखा हुआ है तो अपन सिस्टम ऑफ चार्ज से निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने एक्सटर्नल फील्ड लिया है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लिया है, मैंने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिया है और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अपन ले रहे हैं डाइपोल। तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। तो इसमें अपन ने पहले ही कर चुके हैं कि यदि डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो नेट फोर्स क्या होता है, 0। ये याद रखनी है कंडीशन आपको। तो ये तो क्या होगा, 0। ये अपन पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि इधर एक फोर्स लगेगा नेगेटिव चार्ज की वजह से QE की फॉर्म में, ये लगेगा इस डायरेक्शन में, और इधर एक फोर्स लगेगा पॉजिटिव चार्ज की वजह से, ये भी क्या होगा, QE की फॉर्म में। तो दोनों फोर्स की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। ठीक है, 180 डिग्री पे वर्क कर रहे हैं ये, और दोनों मैग्नीट्यूड में क्या है, सेम। तो इसलिए नेट फोर्स क्या होगा, 0। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे इस पर क्या अप्लाई होगा, टॉर्क अप्लाई होगा। ठीक है, ये अपने एक्सिस पे रोटेट होगा, और रोटेट कैसे होगा, ये इस तरह से रोटेट होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आने की कोशिश करेगा। तो टॉर्क अपन कर चुके हैं, टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, P क्रॉस E, या फिर क्या लिख सकते हैं, PE साइन थीटा। तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी डिराइव करने के लिए अपन को क्या निकालना पड़ेगा, वर्क डन निकालना पड़ेगा। तो अपन मान रहे हैं कि ये θ1 से θ2 एंगल तक रोटेट होता है। ठीक है, तो θ1 से θ2 तक रोटेट होने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है या जो वर्क डन है वो क्या होगा, वो होगा एज ए पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क डन अपन लेंगे, रोटेशन है θ1 टू θ2, और किसके थ्रू निकालेंगे, टॉर्क के थ्रू। ठीक है, तो ये अपन टॉर्क के थ्रू निकालेंगे। टॉर्क की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन θ1 से θ2 तक, और ये हो जाएगा PE साइन थीटा डी थीटा। अब आपको इंटीग्रेट करना है साइन थीटा का। तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। तो ये हो गया माइनस कॉस थीटा, और लिमिट क्या है, θ1 से θ2। तो ये आप रखोगे, नेगेटिव को बाहर ले लो, और ये हो जाएगा कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। तो ये अपने पास में PE लेना है पहले, जो कांस्टेंट वैल्यू है वो। तो ये हो जाएगा PE cos θ2 माइनस cos θ1। अब अपन ले रहे हैं कि मान लो ये जो इसका इनिशियल एंगल है, ये कंडीशन है आपके, अपन ले रहे हैं θ1 इज इक्वल टू 90 डिग्री π/2। ठीक है, तो ये वाली सिचुएशन कैसी आएगी, जब डाइपोल इस तरह से रखा हो, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है, तो यहाँ एंगल बनेगा 90 डिग्री। तो इनिशियल एंगल अपन ले रहे हैं 90 डिग्री, और θ2 को मान लो अपन लिखते हैं थीटा। तो ये अपने पास में क्या हो जाएगा, माइनस PE cos थीटा और cos 90। तो cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो ये अपने पास में आ जाएगा PE cos थीटा की फॉर्म में, ये एज ए होगा पोटेंशियल एनर्जी, या लिख सकते हैं माइनस P.E। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल है फॉर्मूला आपका निकल के आया है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन एक्सटर्नल फील्ड। अब इसके ऊपर, इसी फॉर्मूले के ऊपर आपको कंडीशन पूछी जाती हैं, और थोड़ा सा CBSE और RBSE में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। एक आता है इक्विलिब्रियम सिचुएशन। इक्विलिब्रियम सिचुएशन का मतलब है स्टेबल कंडीशन। तो देखिए, स्टेबल कंडीशन या इक्विलिब्रियम कंडीशन आपको पूछी जाए तो अपन ले रहे हैं केस फर्स्ट।
केस फर्स्ट में मैं ले रही हूँ कि थीटा अपने पास में क्या हो 0 डिग्री, ठीक है। तो यदि थीटा 0 डिग्री है तो कॉस 0 इज इक्वल टू क्या होगा बेटा 1, और ये पोटेंशियल एनर्जी आपकी आ जाएगी माइनस PE। कॉस 0 की वैल्यू क्या होगी 1, तो ये अपने पास में आएगी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी इन नेगेटिव, ठीक है। और मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी इन नेगेटिव में हो तो ये कंडीशन आपकी आती है स्टेबल या इक्विलिब्रियम सिचुएशन, ठीक है। इसमें ये रोटेट होना नहीं चाहेगा, ठीक है। ये याद रखोगे, या तो आपको इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में पूछा जाएगा या स्टेबल सिचुएशन पूछी जाएगी, तो ये आपकी स्टेबल सिचुएशन है। मैं ले रही हूँ, ये केस फर्स्ट था, अब मान लो मैंने लिखा केस सेकंड, और इसमें मैंने लिया थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो थीटा यदि 90 डिग्री लेंगे तो PE cos 90, और 90 की वैल्यू क्या होती है 0, तो ये अपने पास में पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी 0। तो ये अपने पास में पॉजिटिव की मिनिमम है, ठीक है। तो इसमें ये अनस्टेबल सिचुएशन ही आएगी, इससे थोड़ी सी ज़्यादा अनस्टेबल होगी, ठीक है। अब अपन ले रहे हैं केस थर्ड, और ये आपका आएगा थीटा इज इक्वल टू 180। तो कॉस 180 की वैल्यू बोलिए भाई -1, और ये पोटेंशियल एनर्जी आपकी क्या हो जाएगी -PE cos 180। तो ये -1 और ये प्लस, तो ये अपने पास में मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है एज ए पॉजिटिव। तो ये सबसे ज़्यादा अनस्टेबल सिचुएशन है। इसमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में रोटेट होके अलाइन होने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो ये आपको तीनों कंडीशन पे कोई एक सिचुएशन पूछी जा सकती है, तो आप इसके अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे। इज इट क्लियर? बहुत इंटरेस्टिंग डेरिवेशन था।